क्योंकि आप सब जानते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ हम अपलोड करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में आज निहायत ही है कि हम टॉपिक ब्लूम टेक्सोनोमी, जो कि हर एग्ज़ाम में टीचिंग के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ब्लूम टेक्सोनोमी से कोई ना कोई क्वेश्चंस देते रहते हैं। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिसमें ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन नहीं आए हो, तो इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। देखना, ब्लूम टेक्सोनोमी के जो 3 डोमेन्स है, 3 डोमेन्स है इनके, जैसा कि जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन्स है। और इन 3 डोमेन के अंडर मुख्तलिफ सब लेवल्स है। जैसा कि आप अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है फर्दर 5 लेवल्स है। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल्स है। इन लेवल्स के बारे में आपको फुल आइडिया होनी चाहिए कि ये लेवल क्या है। इन लेवल को आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए और इसके साथ साथ इनकी क्या किस चीज़ को डील करते हैं, इनका एक्चुअल मकसद क्या है, वो तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं आज के वीडियो में थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनोमी। अच्छा, ब्लूम टेक्सोनोमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसको पहले फर्स्ट टाइम बेंजामिन ब्लूम ने 1965 में जब इसको बनाया गया था, तब इसका जो लेवल है, लेवल जैसा कि जो है नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन था। इसको 2001 में दोबारा रिवाइज़ किया गया और रिवाइज़ करके ये कह रहे हैं कि इसमें जो है एक हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी के जो लेवल्स है वो तो आपको मैंने बताया कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, एनालिसिस, इवेल्युएट, अप्लाई, क्रिएट। सो इसमें जो हाईएस्ट जो लेवल है वो है ऑप्शन डी, क्रिएट। क्योंकि जो 2001 में जब इसको रिवाइज़ किया था तो इसमें जो है नॉलेज की जगह में रिमेंबरिंग का, कंप्रहेंशन की जगह में अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन की जगह में अप्लाइंग, और एनालिसिस की जगह में एनालिसिस ही है, और सिंथेसिस की जगह में एवेल्यूएशन। जैसे कि 1955 में जब उसने ब्लूम बेंजामिन ने जब डिज़ाइन किया गया था तो एवेल्यूएशन को हाईएस्ट लेवल पे रखा था। तो 2001 में एवेल्यूएशन को 5th नंबर पे ले गया और फिर 6 नंबर पे जो है क्रिएशन रखा गया। तो इसमें जो है क्रिएट जो है हमारे हाईएस्ट लेवल है, तो इसका जो है आंसर बनता है क्रिएट। अगला क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग इज द डैश लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेंजामिन ब्लूम ने जो है जो टेक्सोनोमी बनाया था उसके लेवल्स बनाया था। तो जो रिमेंबरिंग है वो कौन से लेवल पे है, तो रिवाइज में अगर देखें तो रिमेंबरिंग जो है हमारे पास जो आंसर बनता है वो फर्स्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में रिमेंबरिंग, सेकंड में अंडरस्टैंडिंग, थर्ड में अप्लाइंग, फोर्थ में एनालिसिस एंड फिफ्थ में एवेल्यूएशन और सिक्स में क्रिएशन है। तो इसलिए इस हिसाब से आपके सबके जो है लेवल आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी डील विथ फिजिकल स्किल। फिजिकल स्किल्स को कौन सा डोमेन डील करता है। जैसा कि कॉग्निटिव है तो हमारे नॉलेज एंड थिंकिंग, हमारे हेड को डील करता है, हमारे जो है जो नॉलेज को डील करता है। इसी तरह हमारे जो इफेक्टिव डोमेन है वो हमारे एहसासात, जज्बात, हमारे हार्ट के साथ उसका जो है इंटरलिंक होता है। फिर इसी तरह फिजिकल स्किल को कौन सा डोमेन लिंक करता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इमोशनल। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन हमारे फिजिकल स्किल को डील करता है। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग इज प्लेस एट विच लेवल इन ब्लूम टेक्सोनोमी। रिवाइज टेक्सोनोमी, रिवाइज टेक्सोनोमी के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है वो कौन सा लेवल में आता है ब्लूम टेक्सोनोमी में। तो मैंने आपको बताया ये जो है फर्स्ट में हमारा रिमेंबरिंग आता है, सेकंड में हमारा जो है हमारे अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इसमें राइट आंसर जो है सेकंड है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच एक्शन वर्ब इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द अप्लाइंग लेवल। अप्लाइंग के लिए कौन सा लेवल जो है अप्रोप्रिएट है। वी हैव 4 ऑप्शन, एक्सप्लेन, डिमोन्स्ट्रेशन, कंपेयर, लिस्ट। सो जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो अप्रोप्रिएट जो वर्ड हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, डिमोन्स्ट्रेट। क्योंकि हम किसी भी जगह में जाके जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें डिमोन्स्ट्रेट करना होता है।
अगला क्वेश्चन है हु ओरिजिनली डेवलप ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी को ओरिजिनली किसने डेवलप किया था? सो वी हैव 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विगोट्स्की है, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी बेंजामिन ब्लूम है, ऑप्शन डी जॉन डेवी। तो ये अब सबको पता होनी चाहिए कि ओरिजिनली ब्लूम टेक्सोनोमी को जो डिज़ाइन किया था वो कौन था? वो ऑप्शन सी बेंजामिन ब्लूम है, और ये मेरे ख्याल से सबको पता है। और इसका डेट भी आप याद रखें 1956 में जो है ये उसने जो है बनाया था ब्लूम टेक्सोनोमी को। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएटिंग इन्वॉल्व होता है मेकिंग जजमेंट, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, मेमोराइजिंग फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए मेकिंग जजमेंट, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जज करने के लिए इवेल्युएट करते हैं, इसको इवेल्युएशन से गुजारते हैं। इवेल्युएट करने के बाद हम जज करते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कमी है, क्या किस में जो है इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये जो है जजमेंट और इवेल्युएशन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगला क्वेश्चन है विच डोमेन इंक्लूड रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। दो हमारे पास लेवल से, एक है रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग। ये दोनों कौन से डोमेन में आते हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा था कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इंटेलेक्चुअल। 3 जो डोमेन से इनके अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल्स है जिसमें रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग नहीं आता। रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी में अफेक्टिव डोमेन के अंदर है। अफेक्टिव डोमेन के 5 जो सब लेवल है इनमें रिसीविंग फर्स्ट लेवल है और रिस्पॉन्डिंग सेकंड लेवल है। रिसीविंग को अटेंडिंग भी कहा जाता है, और ये जो है अफेक्टिव डोमेन के लेवल्स है। अगला क्वेश्चन है दी ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी हैड हाउ मेनी लेवल इन द कॉग्निटिव डोमेन। ये तो मैं आपसे बार बार कहता रहा कि इसमें देखिए 4 है, 5, 6 और 7। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर फर्दर ऑप्शन सी है 6 लेवल्स है। और इसके साथ और भी मैं आपको बता दूं इफेक्टिव डोमेन के अंदर 5 सब लेवल्स है, और साइकोमोटर के अंदर 7 सब लेवल्स है। ये भी जो है आपने जहन नशीन करना है। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिएटिंग किसके साथ एसोसिएट करती है? वी हैव 4 ऑप्शन अप्लाइंग रूल्स, रिकॉल फैक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, इवेल्युएट आउटकम। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी डेवलप न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं इवेल्युएशन के बाद भी हम पहले नॉलेज को गेन करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको प्रैक्टिकल जो है अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद फिर इसको जो फर्दर इशू में हम इसको एनालिसिस करते हैं, फिर इसको इवेल्युएट करने के बाद फाइनल में हम क्या करते हैं डेवलप न्यू प्रोडक्ट, या किसी चीज़ को हम क्रिएट करते हैं। तो ये जो है क्रिएट हमारा डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट के एसोसिएट करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉग्निटिव डोमेन लेवल इन ब्लूम टेक्सोनोमी। नीचे दी गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ब्लूम टेक्सोनोमी जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर नहीं आता? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डोमेन के सब जो लेवल्स है वो 6 है, इसमें से कौन सा उसके अंदर नहीं आता? तो कंप्रिहेंशन, सिंथेसिस, ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेशन, इसमें जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कौन सा नहीं आता? इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नहीं आता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है ये अफेक्टिव डोमेन का सब लेवल है, और 4 नंबर पे इसका जो है लेवल है। अगला क्वेश्चन है इन अफेक्टिव डोमेन वैल्यूइंग मीन्स। अफेक्टिव डोमेन के अंदर एक वर्ड है वैल्यूइंग, सब लेवल के अंदर 3 में अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर पे वैल्यूइंग है। तो इसका जो है मतलब क्या है? ऑप्शन ए है शोइंग अवेयरनेस, ऑप्शन बी एक्सप्रेसिंग बिलीफ, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग स्किल, ऑप्शन डी सॉल्विंग प्रॉब्लम। राइट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी एक्सप्रेसिंग बिलीफ, क्योंकि जो वैल्यू है अफेक्टिव डोमेन हमारे फीलिंग, एहसासात, जज्बात हमारे हर्ट के साथ है। अगला क्वेश्चन है विच डोमेन इज लीस्ट एम्फेसाइज इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। अच्छा, जो है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सा डोमेन लीस्ट एम्फेसाइज करता है ट्रेडिशनल क्लासरूम को? वी हैव 4 ऑप्शन कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, नन ऑफ दिस। सो इसमें राइट आंसर है साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन क्या है क्लासरूम की हद तक हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है फिज़िकल स्किल हम सिखा रहे होते हैं, तो ये जो है लीस्ट एम्फेसाइज डोमेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनालाइजिंग इंक्लूड। एनालाइज में हम क्या चीज़ करते हैं? ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट,
रिकॉलिंग डिटेल, जजिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। इसमें जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट। देखिए ना क्या होता है, एनालिसिस में हम हर चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हर चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में कि वो क्या है, इसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या खामी है। ठीक है, जब पूरा एनालिसिस से हम गुजारते हैं तो हर चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वर्ब बिलोंग टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ये वर्ब किससे बिलोंग करता है? वी हैव 4 ऑप्शन, डिफाइन, डिस्क्राइब, डेवलप एंड जज। सो ये हमारे पास जो वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आपको पता है ये कॉग्निटिव डोमेन का सेकंड जो क्या कहते हैं सेकंड लेवल है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन तो नहीं करते, डिफ़ाइन रिकॉल में डिफ़ाइन हम थोड़े बहुत जो है हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जो इसके बाद हमारे पास जो राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है ऑप्शन बी, डिस्क्राइब। यानी कि जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ख़ुद से मज़ीद फर्दर इसमें डिटेल हम शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेवल इज़ जस्ट ब्लू क्रिएटिंग इन दी रिवाइज टेक्सोनॉमी। रिवाइज टेक्सोनॉमी के हिसाब से क्रिएटिंग जो है किससे नीचे आता है? क्रिएटिंग से ऊपर, यानी कि क्रिएटिंग 6 नंबर पे है कॉग्निटिव डोमेन में। तो 5th नंबर पे हमारे पास कौन सा है जो कि मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है। ऑप्शन ए में है एनालिसिस, ऑप्शन बी अप्लाइंग, ऑप्शन सी इवेल्युएट, ऑप्शन डी अंडरस्टैंड। सो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है इवेल्युएट। इवेल्युएट के बाद जो है क्रिएशन आता है। अगर रिवाइज के अलावा अगर हम देखें तो क्या है, जो इवेल्युएशन है वो लास्ट में है। अगला क्वेश्चन है दी कॉग्निटिव डोमेन प्राइमरी फोकस ऑन। कॉग्निटिव डोमेन प्राइमरी किस चीज़ को फोकस करता है? वी हैव 4 ऑप्शन, इमोशंस, फिजिकल स्किल, नॉलेज एंड थिंकिंग, बिलीफ्स। द राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉलेज एंड थिंकिंग। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कॉग्निटिव है वो हमारे नॉलेज एंड थिंकिंग को डील करता है, साइकोमोटर हमारे फिजिकल स्किल को करता है, और लास्ट में जो हमारा एफेक्टिव जो डोमेन है वो हमारे बिलीव्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे एहसासात को डील करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी एक्शन वर्ब जज इज़ लिंक टू विच लेवल। जो जज है वो कौन से लेवल को डील करता है? वी हैव 4 ऑप्शन, इवेल्युएट, अप्लाइंग, क्रिएट एंड अंडरस्टैंड। पहले ये मैंने आपको बताया था कि जो है जजमेंट और इवेल्युएशन एक ही साथ है, क्योंकि इवेल्युएट जब तब इवेल्युएट करने के बाद हम किसी चीज़ को जज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस इन। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि जो है जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसको पहले 1956 को बनाया गया था। इसके बाद इसको रिवाइज़ किया गया था। कब रिवाइज़ किया गया था? 1956, 1999, 2001, 2010। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज जो किया था वो 2001 में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 2001 है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर देखें फर्दर हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है तो इसको 1956 में बनाया। फिर इसके बाद 8 साल बाद अफेक्टिव डोमेन को बनाया, यानी कि 1964 को। फिर इसके बाद 8 साल बाद 1972 को क्या बनाया? साइकोमोटर बनाया बाय किसने? सैमसंग ने। और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अफेक्टिव डोमेन है ये किसने बनाया था। आप मुझे कमेंट करके बता दें कि अफेक्टिव डोमेन किसने बनाया था। अगला क्वेश्चन है साइकोमोटर डोमेन वाज लेटर एक्सपेंडेड बाय। जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी 1971 में साइकोमोटर स्केल बनाया गया था। तो ये किसने बनाया था? सैमसंग, क्रेथॉल, एंडरसन एंड मैस्लो। द राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, सैमसंग ने 1972 में ये जो है एक्सपेंड किया था। तो यहाँ तक जो एमसीक्यूज़ है मैंने कंप्लीट किया, आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे भी अच्छे एमसीक्यूज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेन जो है मैंने एग्जांपल के साथ डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।